अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिल से मिलने की इजाजत, हुकूमत का यू टर्न, अहम तरीन रिमार्क्स, बोल की खबर का असर, थर मुस्कुराने लगा और 8 साला बच्चा पहाड़ों पर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को शहबाज गिल से मिलने की इजाजत दे दी है। रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर आईजी इस्लामाबाद से कल तक इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की भी दरखास्त दे दी है। सेशन कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के कंधे, गर्दन और छाती के बाईं जानिब दर्द की तस्दीक हुई है। फौरी तौर पर ईसीजी की सिफारिश कर दी। शहबाज गिल पर रिमांड के दौरान तशद्दुद, आईजी इस्लामाबाद से पीर तक इब्तिदाई रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत के इस्तिफसार पर आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, न ही मेडिकल रिपोर्ट में निशानदही हुई है। शहबाज गिल के वकील ने दौरान समाअत आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाने और जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा की। अदालत ने रोपकार मिलने के 5 घंटे बाद शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने वकीला को शहबाज गिल से मिलने की इजाजत दे दी और आईजी इस्लामाबाद से इब्तिदाई रिपोर्ट तलब करते हुए पीर तक समाअत मुलतवी कर दी। फैसल चौधरी कहते हैं, जिसने टॉर्चर किया इनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जिनने टॉर्चर किया है, जिन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर, हम उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जहां तक हमें जाना हुआ हम जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करा सकेगी और कर लेगी। मुझे कोर्ट पे मुकम्मल एतमाद भी है। सेशन कोर्ट में जमा तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। इन्हें सांस लेने में दुश्वारी और जिस्म में दर्द है। मेडिकल बोर्ड ने एक्सरे और दिल के टेस्ट का फौरी मशवरा दिया। शहबाज गिल पीटीआई में ज्यादतियों का इस्यारा बने हुए हैं। मामले पर आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तफ्तीश की जाए। तशद्दुद किसने किया? फवाद चौधरी ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि पीटीआई की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। रियासत का वजन शहबाज गिल पर गिरा। इन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। उनका मजीद ये कहना था कि वजारत आला खत्म होने के बाद हमजा शहबाज आबाई घर लंदन चले गए। हुकूमत ने 10 सितंबर तक इस्तीफा ना दिया तो मामला जल्सों से आगे निकल जाएगा। शहबाज गिल इस वक्त एक इस्तारा बन गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसका, और जितनी जुल्म उन्होंने सहा है, जिस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से उन्हें कैद बंद की सोबतों में रखा गया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो इससे पहले फजलुर रहमान ने ऐसी बात ना कही हो, ख्वाजा आसिफ ने ना कही हो, नवाज शरीफ ने ना कही हो, मरियम नवाज ने ना कही हो, कैप्टन सफदर ने ना कही हो, अयाज सादक ने ना कही हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रियासत का जो एक टोका है, जो रियासत का वजन है, वो सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर गिरा है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने देखा हमजा शहबाज यहाँ पे तशरीफ लाए, उन्होंने आके वजारत आला का कलमदान संभाला। उसके बाद 24 अरब रुपए के मुकदमे में वो यहाँ पे मुलव्वस है। लेकिन हमजा शहबाज जो ही यहाँ पे उनकी वजारत आला खत्म हुई, वो अपने आबाई घर तशरीफ ले गए। पोते में इमरान खान ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों की भी जान है। इसके पीछे मौजूद शख्स का नाम भी कौम के सामने आना चाहिए। किस पर तशद्दुद हुआ तो उसकी हिमायत नहीं कर सकते। शहबाज गिल को वादा मुआफ गवाह बनाने का तो सवाल ही नहीं। लीग रहनुमा जावेद लतीफ बोल पड़े, कहा नताइज की परवाह किए बगैर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। हम देखना चाहते हैं इदारे मुकम्मल गैर जानिबदार हैं या नहीं। नवाज शरीफ ने चौथा हिस्सा भी सच बोल दिया तो मुल्क में खून रेजी हो जाए। रोना धोना है, वो रोना धोना तोते के लिए नहीं है। असल बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो साबित हुआ, इजराइल भारत की फंडिंग, बात यहाँ रुक नहीं रही। जो चंद इक्का दुक्का
सहूलतकारी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जिनके हाथों में डोरे हैं वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। असल है तोते के ज़बान बंद रखने की वजह वो ये है कि 4 साल वज़ीर आज़म हाउस में और बनी गाला में अखलाकियात से लेकर पैसा बनाने तक और पैसे से कौमी मफादात फरोख्त करने तक जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है। कुछ बात मौसम की भी कर लेते हैं। बारिशों से तबाही और मुश्किलात। पीटीआई ने कराची और हैदराबाद के जलसे मौखर कर दिए। इमरान खान का दौरा मुलतवी। तर्जुमान का कहना है कि जलसों के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। बारिशों से तबाही और मुश्किलात, जलसों के नामुमकिन हो गए इंतजामात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कराची में होने वाला जलसा मौखर कर दिया। इमरान खान का दौरा भी मुलतवी। इससे पहले बाग जना में पानी खड़ा होने के बाद जलसे का मकाम शहर कायदीन कर दिया गया था। तर्जुमान के मुताबिक जारी बारिशों और मजीद बरसात की पेशगोई के बायस इंतजामात में मुश्किलात का सामना है। बारिश से तबाही के बायस हैदराबाद का जलसा भी मनसूख कर दिया गया। पीटीआई तर्जुमान का कहना है कि जलसों के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया। IMF के दबाव पर बड़ा यू टर्न। लग्जरी समेत तमाम अशिया की दरामद से पाबंदी खत्म कर दी। बढ़ती दरामदात के मुखालिफ मिफ्ता इस्माइल आज इम्पोर्ट के फवायद गिनवाने लगे। बोले कि वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर पाबंदी हटाना नहीं चाहते। बैनुल-अक़वामी तकाज़े पूरे करने के लिए इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना ज़रूरी है। हमारी पॉलिसीज़ कारआमद साबित हो रही हैं। ड्यूटी लगा देंगे कि इम्पोर्ट खुद ही कम होगी। वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर से पाबंदी हटाना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया और कहा कि बढ़ती दरामदात के मुखालिफ मिफ्ता इस्माइल आज इम्पोर्ट के फ़वायद गिनवाने लगे। बोले कि वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर पाबंदी हटाना नहीं चाहते। बैनुल-अक़वामी तकाज़े पूरे करने के लिए इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसीज़ कारआमद साबित हो रही हैं। ड्यूटी लगा देंगे कि इम्पोर्ट खुद ही कम होगी। कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंफ्यूज नजर आए। कभी हिचकिचाए, कभी हड़बड़ाए तो कभी घबराए हुए नजर आए। बात थी मैं दूसरी जो बात थी वो है नहीं, पेट्रोल पे हम एकदम कंप्लाई है। दूसरी जो बात थी वो बिजली के निरखों की बिजली के निरखों की बात थी। वो भी जो मसले थे वो हमने कंप्लाई कर लिए हैं। दूसरी जानिब डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान शुरू कर दी। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद 12 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 214 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ था। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की जेलों में कैद मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। कैदियों के बैंक अकाउंट्स खोलने के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जाफर बिन यार से जानते हैं, जो कि IG जेल पंजाब के हमरा इस वक्त मौजूद हैं। जी जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जेलों में बंद कैदियों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे। ये बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन इसकी तफसीलात क्या हैं? मेरे साथ मौजूद हैं IG जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग। मिर्ज़ा साहब, बड़ा हैरानकुन लगता है सुनने वाले के लिए कि कैदियों के बैंक अकाउंट खुलवाए जाएंगे, क्या सीन है? बेसिकली हमने एक वायलेट अकाउंट खोला है बैंक ऑफ पंजाब में, सिंक्रोनाइज़ किया है सिस्टम बैंक ऑफ पंजाब का विद प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है बैंक ऑफ पंजाब की टीम ने और PITP की टीम ने, और हमने उनको फैसिलिटेट किया है और आइडिया दिया। अब जितने प्रिजनर्स हैं उनके लवाकिन बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में पैसे जमा करा सकेंगे, जो कि सिर्फ PMIS में रिफ्लेक्ट होंगे, वहाँ आएंगे नहीं। प्रिजनर बायोमेट्रिक के ज़रिए चीज़ ख़रीद सकेगा अपनी रिक्वायर्ड आइटम्स कैंटीन से, और कैंटीन वाले का अकाउंट भी बैंक ऑफ पंजाब में होगा, और अकाउंट टू अकाउंट वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी, रकम जेल पे नहीं आएगी ना जाएगी। और जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा और जेलों के सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा।
आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ पंजाब की मदद से ये सारा तावन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया और उनका यही कहना था कि इस मंसूबे को शुरू करने का मकसद भी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान पीटीआई फंडिंग केस में एफआईए पेशावर में पेश हो गए। एफआईए जराये के मुताबिक 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने शाह फरमान को सवालनामा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह फरमान बोले, इदारों को इज्जत नहीं देंगे तो करप्शन कैसे रोकी जाएगी, कोई कानून से बालातर नहीं। शाह फरमान ने कहा, चाहता तो हुक्म इम्तिनाई ले सकता था, पूछे गए तमाम सवालात के जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के वकील को रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा, इलेक्शन कमीशन के कागजों में इमरान खान अब भी रुकने असम्बली हैं। जितने इस्तीफे मौसूल हुए हमने मंजूर कर लिए। हमने 30 रोज के अंदर केस का फैसला करना है। केस पर मजीद समाअत 22 अगस्त को होगी। और नाज़रीन, आपको बताएं कि बोल न्यूज की खबर का असर जाम सादिक पुल के अतराफ रेंजर्स तैनात कर दी गई। कराची में कोरंगी जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जैम अब मामूल का हिस्सा बन चुका है। कल लूट मार की वारदातों की खबर बोल न्यूज पर नशर होने के बाद आज रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई है, लेकिन गढ़ों की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी ताहाल मुतासर है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। काशान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जाम सादिक पुल की? शो के पेश नज़र कराची की बेशतर सड़कें जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाम सादिक पुल पे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक का कितना शदीद दबाव है। अब मुकम्मल तौर पे ये पुल जो है जाम हो चुका है। ये वो शाहरा है जो कोरंगी को लांडी से मिलाती है। और रात गए कुछ मुसल्लम मुल्ज़िमान की जानिब से पुल के ऊपर डिकेटी की गई थी, कारों के शीशे वगैरह तोड़ दिए गए थे। तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ मौजूद है और मुकम्मल तौर पर रेंजर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग की जा रही है। और अच्छा, दूसरी जानिब हम ये पता चले कोरंगी के जो IBM कॉजवे जो था वो मुकम्मल तौर पे ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है, जिसकी बाइस ये शाहरा जो है जो। बहुत शुक्रिया आपका काशान सिद्दीकी। में हालिया बारिशों के बाद शहर भर में सड़कें बदतरीन टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जबकि शहरी मिनटों का सफर घंटों में उबूर करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद करीमाबाद फ्लाईओवर के मकाम पर मौजूद हैं। नदीम, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? जी हाँ, मौजूद हूँ करीमाबाद फ्लाईओवर शरीफाबाद फाटक के मकाम पर और मेरे कैमरामैन साथी सोहेल अगर आपको मनाजिर दिखाएं मेरे अकब में तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाद जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी और गंदा पानी जो है वो सड़कों पर जमा है, जिसकी निकासी के लिए ताहाल कोई अमला मौजूद नहीं है। जबकि सड़कें किस कदर टूट फूट का शिकार हैं ये आप खुद देख कर बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो बुरी तरह से सड़कें टूट चुकी हैं, जबकि बारिश का पानी और गंदा पानी जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है और इस पानी की निकासी के लिए ना ही कोई सरकारी अमला जो है वो मुतय्यन किया गया है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा था हुकूमती अरकान की जानिब से कि शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया को तैनात किया जा रहा है, तो इस हवाले से हमें कहीं पे भी जो है वो ज़िलाई इंतज़ामिया और मुतल्लिका अमला इस बारिश के पानी की निकासी के लिए जो है वो मुतहरिक दिखाई नहीं दिया। जबकि साथ ही साथ बहुत शुक्रिया। कराची में मलीर नदी में शदीद तुग़यानी के बायस कोरंगी रोड ज़ेरे आब है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस बारे में जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा भुट्टो साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मलीर नदी की? मौजूद हूँ कोरंगी कॉस्वे रोड पर। ये जो आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं ये कयूमाबाद से कोरंगी क्रीक जाने वाली जो है वो शाहरा है, जो कि इस वक्त बंद है। यहाँ की ये जो सड़क है वो सैलाबी रेले के बायस जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। इसके बिल्कुल साथ ही कोरंगी नदी है जो तुग़यानी का शिकार है, जिससे सैलाबी रेले का गुज़र हो रहा है, जो कि समंदर में जाके जिसका अखराज होगा। ताहल दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है उसने ये जो शाहरा है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी है। इसका मुतबादिल दिया गया है जाम सादिक ब्रिज, जिस पर ट्रैफिक का जो है वो शदीद दबाव है। जो शहरी जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय कर रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। बहुत शुक्रिया। रात से जारी मूसलाधार बारिश ने टिंडोला यार में तबाही मचा दी। शहर मुकम्मल डूब गया, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। क्या सूरत हाल है जैन खानजादा से जानेंगे। जी जैन, टिंडोला यार की क्या सूरत हाल है?
आपको आगाह करें टिंडोला यार्ड जहां पर मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया है। रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर मुकम्मल डूब गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटादू में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 देहातों को खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हेड तौसा बैराज पर 5,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुबश्शिर मिर्जा से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। तहसील कोटादू में जहां फ्लड का जो है वो खतरा बिल्कुल इस वक्त सामने आ चुका है। जिला इंतजामिया जो है पीडीएमए की टीमें, रेस्क्यू की टीम जो है यहाँ पर आ गई। इस वक्त दरियाई सिंध के ऊपर जो है 5,70,000 का रेला जो है वो गुजर रहा है और मेरे साथ इस वक्त ADCR कैप्टन रिटायर्ड शाहरुख साहब मौजूद है। इनसे हम जान लेते हैं। इस वक्त जो रेला गुजर रहा है 5,70,000 का है जो हाई फ्लड में आता है। इस सिलसिले में DC साहब की हदायत के ऊपर हमने बहुत ही टाइमली एक्शन लेके तमाम जो हमारे तकरीबन 29 गाँव जो इसमें आते हैं उनको हमने अलर्ट जारी कर दिए थे और तकरीबन 90% आबादी इवैक्यूएट हो चुकी है। अभी कुछ लोग जो बैठे हैं वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, लेकिन हम उनसे कांस्टेंट कांटेक्ट में हैं। खुदा ना खास्ता अगर उनको भी कोई डेंजर आता है तो हम बिल्कुल एक घंटे के रिस्पांस में उनको वहाँ से लिफ्ट करने को तैयार हैं। इनका ये कहना है कि हमारी तरफ से जो इंतजामिया की तमाम तर जो तरजीहात हैं वो हमने लगा दी गई हैं। इस वक्त जहाँ पर लोग, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कितनी तबाही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।